ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 8th वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो में हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसका कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो देखेंगे। नाउ स्टार्ट विद सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है सभी को, ठीक है। एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं हम y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये फंक्शन है, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अभी इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम लिखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, देन वी राइट इट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गया इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इस पार्ट में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो तो आपकी रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन उसकी कुछ डोमेन रेंज हमें जो है ये पढ़ना है, ये आपको याद करना है, क्योंकि इससे हमें इस एग्जांपल्स में इंक्लूड करना होता है कि अगर साइन एक्स लिख रहे हैं तो उसकी डोमेन रेंज क्या होगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की है क्लोज ब्रैकेट में -1/2 π/2 एंड π/2 क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। दिस स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट क्लोज इंटरवल मीन्स ये पॉइंट्स जो है इसमें इंक्लूड रहेंगे और इसी का अपोजिट है tan इनवर्स, ऐसे याद रख सकते हैं आप। साइन इनवर्स के अपोजिट में जा रहा है tan इनवर्स जो ओपन ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, मतलब ये पॉइंट्स को छोड़कर, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स के लिए है क्लोज इंटरवल 0 to π, मतलब निगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं रहने वाली है, सिर्फ 0 to π की वैल्यूज़ है यहाँ पर। 0 से π के बीच में निगेटिव तो नहीं बोलेंगे हम। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं तो 0 से लेके π के बीच में जितनी वैल्यूज़ आएगी ये सब कॉस वैल्यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब इसी का अपोजिट में आ रहा है कौन, कॉट, ठीक। अगर हम साइन कॉस और tan लिख रहे हैं, जैसे साइन कॉस लिख दिए तो साइन का अपोजिट में tan है और कॉस के अपोजिट में कॉट है रेंज के लिए, ठीक है, रेंज के लिए। नाउ सेक इनवर्स में जैसे आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो उसी का सेम है क्लोज ब्रैकेट, बस इसमें 90 इंक्लूड नहीं रहने वाला है। और कोसेक साइन का इनवर्स रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं रहेगा इस रेंज के बीच में, ठीक है। इस रेंज में और एक चीज़ आपको याद रखना है वैल्यूज़ के लिए, ये तो हो गई इसके एंगल्स के लिए रेंज, और वैल्यूज़ के लिए ये रेंज रहेगी, वैल्यूज़ के लिए ये वाली रेंज रहेगी। साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 टू π/2 है, तो इसकी रेंज जो है डोमेन जो है -1 to 1 के बीच में, वैल्यूज़ जो रहेगी -1 और 1 के बीच में आने वाली है। ऐसी कॉस की भी सभी की मोस्टली इसमें 0 नहीं रहने वाला है और इसमें 90 नहीं रहने वाला है। रेंज तो वही है 1 to -1। 1 to -1 किस लिए रहता है कि अगर वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड में अगर है वो एंगल तो वो 1 आता है, उसको टच कर रहा है अगर, और नेगेटिव साइड में आ रहा है तो -1 आता है, इसलिए वो रेंज के बीच में ही सारी वैल्यूज़ जो है वो रहती है, ठीक है। अब सिर्फ इस पॉइंट पर से, इस स्लाइड पर से आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये आपको ड्रॉ करते आ जाना चाहिए, ये लर्न हो जाना आपको, ये सारे पॉइंट्स सिंपल है, एक बार आप 1-2 बार लिख कर देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लें, जिसको प्रूफ तो आपको करना नहीं है, रिड्यूस पोर्शन में प्रूफ चले गए हैं आपको, लेकिन प्रॉपर्टी याद करनी है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन द रेंज इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जो भी वैल्यू आएगी उस रेंज के बीच में वो उस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ रेंज तो -1 to 1 ही है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। मतलब अगर साइन इनवर्स 2 है तो हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/2, ठीक। इसका रेसिप्रोकल सेम थिंग विद कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं उसी पर से बने हुए हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डायरेक्ट तो ये हम लिखते हैं इसका 1 कोसेक थीटा और कोसेक एक्स। अगर कोसेक थीटा हम लिख रहे हैं तो हम लिखते हैं 1 साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में है, और इन्वर्स में सिर्फ इसका एंगल जो है ये अपॉन में जा रहा है हर टाइम में। जैसे सेक थीटा इज इक्वल टू होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में है, और इन्वर्स में इनका एंगल सेम थिंग tan के साथ भी है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आगे एग्जांपल्स के लिए, वो याद रखेंगे आप कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को प्लस करो तो क्या आएगा π/2। ऐसे ही हर एक पेयर आपको याद रखनी है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये एक रेंज आपको याद रखना है। नाउ इफ एक्स इज, अब कुछ नेक्स्ट फार्मूलेज,
इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 वाई इज़ ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, बड़ी है, और एक्स इंटू वाई इज़ लेस देन 1, मतलब ये वैल्यू लेस देन 1 है, निगेटिव में आ रही है अगर, या उसकी कुछ एग्जाम्पल आप देखोगे सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये tan के लिए आप ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है। ये जब दोनों भी डिफरेंट रहेंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये दोनों भी सेम होना चाहिए तो पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन कि जब एक्स वाई ग्रेटर है तो यहाँ पे लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ओके, यहाँ तक प्रॉपर्टीज़ आपको लिख कर लर्न करनी है, तो ये ध्यान से ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप नोट डाउन कर ले, सिंपल है लर्न करने के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब ये देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू निकलती कैसी है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन में आप क्या करने वाले हो कि आपको सपोज करना है कि लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स के लिए हमने बताया, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स, क्योंकि इनवर्स साइन इनवर्स इधर गया एक्स के पास, तो क्या हो गया साइन एक्स इक्वल टू -1/2। सिंपल, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई कि साइन इनवर्स को हमने इधर भेजे तो क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/2। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर से साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है ये आपको नोट डाउन करना है। तो ये माइनस साइन एज इट इज़ है, और साइन आई थिंक पाई बाय 6 जो है ये 1/2 होता है, तो हमने लिख दी साइन पाई बाय 6 इक्वल टू 1/2। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है कि आपको पता है फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो हम माइनस साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, और यहाँ आ गया साइन ऑफ एक्स। देयरफॉर कंपेयर करोगे यहाँ पर अगर, तो x इक्वल टू आपको मिल रहा है -π/6 साइन x, और साइन -π/6 इनको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है -π/6। अब इसका डोमेन रेंज हमें याद रहना है कि साइन का जो डोमेन रेंज है ये -π/2 से π/2 है, और ये π/6 जो है ये दोनों के बीच में आती है, ठीक है। π/6 मतलब 30 डिग्री और π/2 मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। एज वेयर -π/2 बिलोंग्स टू, देखिए रेंज भी यही है, हमने बताया थे आपको कि -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये जो वैल्यू -1/2 ये आती ही है -1 और 1 के बीच में। सेकेंड है कि -π/6 जो है डोमेन रेंज -π/2 और π/2 के बीच में है। देयरफॉर अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको इंक्लूड करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो ये है कि आपको वहाँ पे उसकी ब्रांच वैल्यू लिखनी आनी चाहिए, इसलिए ये टेबल याद होना कि ये लाइन पे 1 मार्क होते हैं। नाउ प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ये ब्रांच है उसकी, ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 to π/2 such that -π/2 less than -π/6 less than π/2, मतलब 90 और -90 के बीच में -30 आता है, ये लिखना ज़रूरी है, ये लाइन इंक्लूड करना ज़रूरी है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर फॉर 2 to 3 मार्क्स, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा इसको कंप्लीट करना है, सिंपल है, बस यहाँ से कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करनी है हर बार, ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है और कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। और एक ये फॉर्मूला अभी साइन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज cos इनवर्स √3/2, ठीक है। तो स्टेप अगेन सेम वही फॉलो करने वाले हैं हम। फर्स्ट स्टेप में अपना रहता है लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x, देयरफॉर cos x इक्वल्स टू √3/2। सिंपल है, cos की वैल्यू अब √3/2 π/6 पर आती है, तो हम √3/2 को रिप्लेस कर देंगे π/6 से। इसका डोमेन रेंज पता है, इसका डोमेन रेंज cos का 0 to π, ठीक है, और √3/2 ऑलरेडी -1 to 1 के रेंज में है ना। इसकी वैल्यू जो है 1 और 1 के बीच में आती है -1 की।
कॉस पाई बाय 6 कंपेयर कर लोगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, पाई बाय 6 मतलब 30, और इसके 0 से पाई के बीच में, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू है और 0 टू पाई के बीच में है, तो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई अपने को। दी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू of cos inverse x is 0 pi, ठीक है, such that 0 less than pi by 6 less than pi. Therefore the principal value of cos inverse root 3 by 2 is पाई बाय 6। और सिंपल सा है, बस आपको कुछ वैल्यूज़, ये टेबल और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न होना, अपने आप अपना सारा जो एग्जाम्पल है इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स -1 बाय √3, ठीक है, सेम हम उसको सॉल्व करेंगे, जो मेथड थी अपनी उसी तरह से। वी कैन राइट कॉट इनवर्स ऑफ -1 बाय √3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। नाउ दिस cot x इज इक्वल्स टू वी गेट -1 अपॉन √3। नाउ अगेन वैल्यू लिखिए cot की, cot x इक्वल्स टू वी कैन राइट माइनस ऑफ cot 1 बाय √3 आती है पाई बाय 3 पे, cot की वैल्यू 1 बाय √3 आती है पाई बाय 3, ठीक है। Therefore we get this माइनस वैल्यू, तो यहाँ आप पाए, यहाँ ये रेंज तो आपको पता है क्वाड्रेंट्स की कि माइनस, यहाँ पे दोनों प्लस होती है, यहाँ पे माइनस प्लस होती है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और माइनस, तो कॉट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है ट्रिक के अकॉर्डिंग होती है पाई माइनस थीटा, तो हम यहाँ पे कॉट की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। कौन से क्वाड्रेंट में आती है उसके अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट वीडियो आपने देखे होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, उसमें हमने ये ट्रिक आपको बताया है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे कॉट ऑफ 2 पाई बाय 3, ठीक है, और ये हो गया कॉट एक्स। कॉट का रेंज क्या है, कॉट का रेंज है 0 टू पाई में, ठीक है, तो यहाँ पे 0 टू पाई 2 पाई बाय 3 इज नथिंग बट 120, तो ये 0 और 120 के बीच में आ गया, मीन्स एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है 2 पाई बाय 3। बाकी सेम वही लिखेंगे हम, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो है ये 0 पाई है, लेकिन आप याद रखो कि 0 पाई ओपन ब्रैकेट लिखना है हमें, और जो रेंज है ये 0 लेस देन 2 पाई बाय 3 लेस देन पाई में आने वाली है, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ 1 -1 बाय √3 इज 2 पाई बाय 3, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नाउ ऐसे कुछ सॉल्यूशंस अपने पास है एक्सरसाइज 3.3 के लिए, ये सब बस ओरली अब जस्ट आपको फास्ट में बता देते हैं, बाकी आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। साइन इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स 2 ये दोनों भी एक जैसी सॉल्व होंगे। देखिए क्योंकि हम कॉस इनवर्स जो उसका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है अपने पास कि कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू वी कैन राइट साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। तो दिस कोसेक इनवर्स 2 कोसेक x आई मीन्स यहाँ पे कोसेक 2 इज इक्वल्स टू वी कैन राइट साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ओके। तो सेम यही एग्जाम्पल मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व करो तो आंसर एक ही जैसा आने वाला है। तो हम माइनस में हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लस में आपको सॉल्व करना है, तो हम फास्टली इसको बता दें कि आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या लेने वाले हो x, तो साइन x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/2 और साइन की वैल्यू 1/2 फिर से कहाँ आती है पाई बाय 6 पर, तो 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6। और जो उसकी डोमेन रेंज के जो थ्योरी पार्ट है वो आप यहाँ पर सेम इंक्लूड करोगे। यही सेकंड में भी सेम ऐसे ही आएगा, आप कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर दे, इजीली हम इसे फिर सॉल्व कर सकते हैं। कोसेक और साइन रेंज वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों की भी, एक की ओपन है और एक की क्लोज है, उसमें सिर्फ इंक्लूड नहीं है, तो 90 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर कोसेक के लिए 0 इंक्लूड नहीं है, तो वैल्यू तो 0 आई नहीं है अपनी, तो ये अपनी रेंज भी सेम है,
साइन के जैसे ही, तो दोनों के आंसर सेम रहेगी। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है कि tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स सपोज कर लेंगे हम, तो tan x इक्वल्स टू हो जाता है -1। तो यहाँ लिख सकते हैं हम tan x इक्वल्स टू माइनस, और 1 tan की वैल्यू 1 कब आती है, π/4 पे, तो यहाँ आ जाएंगे tan ऑफ π/4। अब यहाँ माइनस tan थीटा है, तो जैसे साइन ऑफ, ये दो फॉर्मूले भी याद रखेंगे आप, साइन का है तो साइन ऑफ माइनस थीटा है तो हम माइनस साइन थीटा लिख रहे हैं, या माइनस साइन थीटा को हम इस तरह लिखते हैं। तो वैसे ही tan ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस tan थीटा, तो इस पर से हम इसको लिखेंगे tan ऑफ माइनस π/4, ये हो गए tan ऑफ x। तो आपके जो x की वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस π/4, और tan जो है ये माइनस π/2 और π/2 के बीच में, तो π/4 तो आता ही है 45, 90 और इसके बीच में, तो ये हमने निकाल लिया। सिंपल तरीका है प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने का, इसमें आपको कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार ये रेंज आपको याद हो जाए, टेबल और ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलेज तो आपको लर्न ही है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करें। 4th, 5th और 6th आप कोशिश करें सेम ही है जैसा अभी तक सॉल्व किए थे हमने ऑलरेडी पिछले इसमें एग्जांपल में कॉस, साइन और tan हम बता चुके हैं आपको, तो ये भी आप ऐसे ही रखेंगे जैसे ये tan का वैल्यू की हमने, साइन का हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व हुआ है, और कॉस का जैसे साइन का ये वैल्यू है वैसे कॉस की वैल्यू साइन सॉल्व होंगी। तो 3.3 का ये फर्स्ट एग्जाम्पल कि 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, इसे सिंपल है, आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Now, next examples. Now next we have to find the values of the following functions. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/3, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने गिवन क्वेश्चन लिख दिया इक्वल्स टू साइन 5π/3 कैन बी रिटर्न एज 2π - 3 साइन ऑफ, इसे चेंज किया हमने। नाउ दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो 3π मीन्स साइन ऑफ 6π - π, 5π/3 लिखे हमने। नाउ साइन ऑफ 2π/- थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा होता है। अब यहाँ पे ये साइन ऑफ 2π - थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे तो नहीं होता है, साइन ऑफ 2π - थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो अभी जैसे हमने बताया कि माइनस साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो क्या बच रहा है माइनस π/3। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी नोन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल्स टू x होता है। ठीक है, बस जगह जगह आपको एक प्रॉपर्टी से आपको जो है थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एक ये हो गई कि दोनों एक इन्वर्स का फंक्शन ऑफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों कैंसिल होकर रिमेनिंग फंक्शन जो रहता है वो बचता है। और कौन से क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूलेज लर्न होना चाहिए। नाउ π - π/3, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रेंज अगेन साइन जो है इसी के बीच में आ रहे हैं, एज -π/3 बिलोंग्स टू -π/2, therefore our answer is sin inverse of sin 5π/3 इक्वल टू -π/3। सिर्फ ये दो स्टेप और ये दो प्रॉपर्टी आपको लर्न होना फॉर्मूलेज। नेक्स्ट tan ऑफ इनवर्स ऑफ tan π/4, तो tan π/4 tan इनवर्स ऑफ tan अभी बताया हमने कि कुछ प्रॉपर्टी आपको याद होना कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x है अगर तो x होता है, ऐसे ही cos इनवर्स ऑफ cos x है तो भी x होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ tan x भी क्या होगा, x होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूलेज ये दोनों कैंसिल, क्या बच रहा है π/4, और tan के लिए -π/2 और π/2 रेंज है ओपन ब्रैकेट में, तो π/4 इसी में बिलोंग हो रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा π/4। नाउ ये साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12। Now next example, साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इससे पहले आपने देखे हैं कि हमने इसकी वैल्यू निकाले हैं कैसे, बस जस्ट कौन से रेंज में आ रहे हैं और इसे सॉल्व करके। वैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि बाहर साइन है और अंदर एक cos है और एक tan है। अब इसका सॉल्व करने का यूनिक तरीका है अपने पास कि पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, देखिए बाहर साइन है ये ध्यान में रखें, और कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, इजी तरीका है और 3 मार्क्स के लिए कम से कम ये एग्जाम्पल होना चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं कि cos इनवर्स 4/5
इज इक्वल्स टू थीटा है एंड tan इनवर्स 5/12, एक कोई भी एक वेरिएबल रैंडमली ले लेते हैं 5, ठीक है। अब साइन बाहर है और इसे सॉल्व करना है, तो साइन के लिए एक ही या दोनों प्लस में है, तो अब यहाँ पे एक अब बन सकता है अपना साइन ऑफ थीटा प्लस 5, है ना। कॉस इनवर्स की वैल्यू हमने लिख दी थीटा और tan इनवर्स की हम लिखे 5, तो यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ कॉस, इसकी जगह थीटा आ गया तो साइन ऑफ थीटा प्लस 5। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। ये फॉर्मूला तक हमें जाना है क्योंकि बाहर साइन है, ऐसे हमें इसे याद रखना है कि जो अंदर का एंगल माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा, प्लस है तो प्लस का। ओके, दैट मीन्स अगर आपके पास कॉस, तो इस पे से हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4/5। अब हमें साइन थीटा की भी ज़रूरत है, तो कॉस पे से साइन की वैल्यू निकालेंगे आप, तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला हमने वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 16/25, दैट मीन्स अंडर रूट 9/25 एंड दिस बिकम 3/5। तो ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। अब tan पर से हमें साइन और कॉस दोनों भी चाहिए 5 की वैल्यू, तो tan पर साइन और कॉस निकालने के लिए सबसे पहले तो आप सेक निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस पर से हम सेक थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास वैल्यू होती है 1 प्लस tan थीटा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम तो ये लिख लें यहाँ पर कि tan phi इज इक्वल्स टू हो गया 5/12। ओके, नाउ देयरफॉर ये हो जाएगी 1 प्लस, यहाँ सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था, ये हो गया स्क्वायर, तो ये होगा 5/12 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 25/144 169/144 एंड दिस इज 13/12। ये सेक थीटा की वैल्यू निकली है। अब सेक पर से हम निकाल सकते हैं कॉस, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू होती है 1/sec थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 12/13। और यही फॉर्मूला यूज़ करके कॉस पर से हम क्या निकाल लेंगे साइन, तो साइन आपको मिलेगा साइन फाई, ठीक है। यहाँ पे सब नोटेशन जो है ये फाई में रहेगा क्योंकि हमने फाई यूज़ किए हैं, यस। तो साइन फाई इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 5/13, ठीक है। तो ये हमारी साइन कॉस और tan की वैल्यू निकल गई। tan पर से हमने सेक निकाले, सेक पर से कॉस और साइन निकाल लिए, ठीक है। नाउ अब वी हैव साइन कॉस इनवर्स, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो लिखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली हम कुछ इंक्लूड नहीं करना है यहाँ। तो ये होगा 5/12 इक्वल्स टू दिस साइन एंड दिस थीटा प्लस दिस फाई, दिस बिकम साइन थीटा कॉस फाई। फॉर्मूला सभी को याद है साइन ए प्लस बी का, ये हो गया कॉस थीटा साइन फाई। वैल्यू पुटअप करेंगे, साइन थीटा आपका है 3/5 इंटू कॉस फाई 12/13 प्लस कॉस थीटा 4/5 इंटू साइन फाई 5/13, दैट मीन्स 36/65 प्लस 20/65, दैट मीन्स 56/65 इज आवर आंसर। सिंपल है, बस थोड़ा एक बार आप लिख कर देखें, आपको समझ में आ जाएगी स्टेप्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि साइन और कॉस है और दोनों एंगल सेम है, तो इसके लिए आपके पास सिंपल एक प्रॉपर्टी हमने बताया है कि वो प्रॉपर्टी ये है कि रेंज अगर -1 और 1 के बीच में है इसकी, और साइन वर्स x ये दोनों सेम आते हैं, तो हम लिखते हैं π/2, ठीक है। सिंपल सा है, अगर ऐसे आता है तो ऐसे क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो दोनों एंगल चेक करेंगे, इससे पहले के एग्जाम्पल में एंगल सेम नहीं थे, यहाँ पे एंगल दोनों भी सेम है, दोनों के इनवर्स फंक्शंस के। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 वी कैन राइट π/2 डायरेक्टली। नाउ अब ये वैल्यू जो है ये कंसिडर की हमने इक्वल टू, जिसकी वैल्यू हमने रख दी π/2 और साइन π/2 कितना होता है 1, हो गया। सिंपल सा था। 1 मार्क के लिए भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या MCQ क्वेश्चंस में भी आप इसको ये आपको मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉस ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स √3। देखिए यहाँ एक कॉस और एक tan है, मतलब साइन और कॉस को π/2 वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम इसे डायरेक्ट, इसकी वैल्यूज़, यहाँ वैल्यूज़ भी मिल जाएगी। जहाँ वैल्यू नहीं मिलती है तो जो पहला प्रॉब्लम किए थे हमने वैसा करना है, जहाँ वैल्यूज़ मिल सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से तो वहाँ पर आपको उसको सपोज करना है। तो जैसा हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉस इनवर्स -1/2 की क्या आई थी अपने पास 2π/3, और tan इनवर्स √3 के लिए आपके पास आती है π/3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में रख देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे इनकी जगह। तो ये आ जाएगा 2π/3 प्लस π/3। ये सिंपल सॉल्व हो सकता है। देन वी गेट डोमेन डिनोमिनेटर सेम है तो 2π प्लस पाई कितना हो जाएगा 3π, 3 कैंसिल तो बिकम पाई, और cos पाई कितना होता है -1। सिंपली हमारा इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, now next question and last, if mod of x less than equal to 1 show that sin of cos inverse x equal to cos of sin inverse x। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। नाउ हमारे पास ये गिवन रेंज है और ये भी है कि अगर -1 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है और यहाँ मॉड दिया हुआ है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ x है, तो -1 और 1 की वैल्यू यही आने वाली है। ठीक है, तो अब sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो गया है π/2। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो इस प्रॉपर्टी पर से हम cos की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो cos इनवर्स x यही रह गया, sin इनवर्स को इधर भेज दिए तो ये हो गया π/2 माइनस sin इनवर्स x। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। नाउ वी हैव साइन ऑफ cos इनवर्स x, दिस साइड LHS साइड में हम ये वैल्यू पुटअप कर देंगे cos की, तो वी गेट साइन ऑफ π/2 माइनस sin इनवर्स x। और आपके पास फॉर्मूला है साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा। तो ये पुटअप कर देंगे हम cos ऑफ sin इनवर्स x। ठीक है, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, देन वी राइट cos ऑफ sin इनवर्स x। तो ये यहाँ पे दिस इक्वल्स टू दिस, ये हमारा यहाँ प्रूफ हो गया है। ठीक है, वी हैव cos साइन ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू cos ऑफ sin इनवर्स x। कुछ भी हमने यहाँ पे बाहर का यूज़ ही नहीं किए हैं, सिर्फ साइन और cos जहाँ दिख गया उसकी प्रॉपर्टी, इसमें से हमने cos की वैल्यू निकाले, वैल्यू पुटअप करे, और एक ये फॉर्मूला आपने वहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स प्रिंसिपल वैल्यूज़ और वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 3.3 के लास्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये एग्जांपल्स देखकर 3.3 के एग्जांपल सॉल्व करने की आप खुद कोशिश करें। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें से अपने आंसर्स चेक करें। ठीक है।